अध्याय 2 वर्णमाला तथा मात्राएं। वर्ण। बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। हर शब्द में कई ध्वनियां होती हैं। निम्नांकित तालिका में शब्दों और उनकी ध्वनियों को ध्यानपूर्वक देखिए। माला, हाथी, कोयल, जामुन। यहाँ माला, हाथी, कोयल, जामुन शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। न ध्वनियों के इससे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ध्वनि के इस रूप को ही वर्ण कहा जाता है। परिभाषा, डेफिनेशन। वह ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, अल्फाबेट। किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जा सकता है। स्वर, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन, क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, छ, य। ट, ठ, ड, ढ, ण। ड, ढ, त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। श, स, ह। वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद होते हैं। 1 स्वर, वॉवल्स। 2 व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। एक स्वर वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में सांस की हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले स्वर 2 प्रकार के होते हैं। क, ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ, रू। ख, दीर्घ स्वर। इनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवा, आफ्टर साउंड्स, अन और आ वर्णमाला में स्वरों के बाद आते हैं। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अन को अनुस्वार, अ को अनुनासिक और अह विसरण कहते हैं। 2 व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। जिन शब्दों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली हवा को विभिन्न स्थानों पर रोकना पड़ता है, जैसे क, ख, ग आदि। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। क से लेकर ह तक 33 व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद किए गए हैं। 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतःस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। 1 स्पर्श व्यंजन। इनके उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न अवयवों का स्पर्श करती है। इन व्यंजनों की संख्या 25 है। क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ड़ और ध
दो अन्य व्यंजन होते हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे जोड़ना, पढ़ना आदि में इनका प्रयोग होता है। ये कभी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं। दो अंतःस्थ व्यंजन सेमी वॉवल्स, इनका उच्चारण लगभग स्वर और व्यंजनों के मध्य में होता है। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। 3 ऊष्म व्यंजन सिबिलेंस, इनके उच्चारण में वायु के मुंह से रगड़ खाने से एक प्रकार की ऊष्मा, गर्मी पैदा होती है। इनकी संख्या भी 4 है। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 हैं। आगे कुछ संयुक्त वर्ण दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए। वर्तनी वर्णों अथवा अक्षरों के मेल से वर्तनी बनती है। मात्राएं वॉवल्स मार्क। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी के ये ही स्वर अपने चिन्हों से व्यंजनों को शब्द बनाते समय सहायता करते हैं। इन चिन्हों या संकेतों को मात्रा कहते हैं। परिभाषा डेफिनेशन, व्यंजन के साथ आने वाले स्वरों के चिन्ह या बदले रूप को मात्रा कहते हैं। नीचे प्रत्येक स्वर के सामने उनकी मात्राएं और मात्राओं का व्यंजनों के साथ प्रयोग भी दिखाया गया है। कमल, कार, किताब, कीड़ा, कुत्ता, कूलर, कृष्ण, केला, कैदी, कोयल, कौआ। र का स्वर उ और उ के साथ मिल एवं र का अन्य व्यंजनों के साथ क, र, का, उ के साथ योग निम्न प्रकार होता है, जैसे रुपया, रुमाल, रुख, रूप, रूखा। ख, अगर किसी व्यंजन से पहले र का प्रयोग हो तो र उस व्यंजन के ऊपर लगाते हैं, जैसे धर्म, कर्म आदि। ग, अगर र किसी हलंत व्यंजन के बाद लगाया जाए तो वह उस व्यंजन के नीचे बारी ओर जोड़ दिया जाता है, जैसे प्रण, प्रसाद आदि। घ, ट, ठ, ड, ढ के बाद आने वाले र का मेल उसी वर्ण के नीचे लगाकर किया जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र आदि। द्वित्व व्यंजन डबल लेटर कॉन्सोनेंट्स, कभी कभी एक जैसे दो व्यंजनों का मेल होता है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे पक्का, बच्चा, रद्दी, सम्मान, लड्डू, सत्ता। एक नजर में बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वह ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के परस्पर संयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के साथ आने वाले स्वरों के बदले रूप को मात्रा कहते हैं। अभ्यास, एक सही विकल्प पर टिक लगाइए। ड और ध वर्ण कभी शब्द के नहीं आते। अ अंत में, ब आरंभ में, स बीच में, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र कहलाते हैं। अ मात्रा, ब संयुक्त व्यंजन, स ये सभी। दो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क हिंदी में कुल व्यंजन होते हैं। ख हिंदी में कुल स्वरों की संख्या है। ग क्ष व्यंजन है। घ
वर्णों के मेल से बनती है। ब, व्यंजन के भेद है। 3, निम्नलिखित ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाइए। ध्वनियाँ, शब्द। 4 सही वाक्य के सामने टिक तथा गलत वाक्य के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। क, वर्णों के मेल को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। ख, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ग, वर्णों के मेल से वर्तनी बनती है। घ, वर्णों के 4 भेद होते हैं। 5, बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरे कीजिए।